हेलो स्टूडेंट, देखते हैं इसमें एन एच डेरिवेटिव देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इनमें से कुछ क्वेश्चन एन एच डेरिवेटिव निकाल चुके थे। तो हम इन क्वेश्चन को हम निकाल चुके थे एन एच डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते थे। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए यक्स पावर एन था तो हम एन बार अवकलन निकालते थे तो ये आ जाएगा। और यक्स पावर एन है, मतलब ये एन बार अवकलन निकालना है, कितनी यक्स जितना पावर है उतनी बार अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है। तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सीख चुके हैं कि जितना पावर हो उतनी बार अवकलन करना हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में वाई यक्स पावर क्या है 15, तो 15 वाला अवकलन चाहिए तो ये 15 वाला अवकलन निकालोगे तो ये फैक्टोरियल 15 लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये यक्स पावर दिया है 70, अब 70 बार अवकलन चाहिए तो आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे 70 बार करोगे तब जाके आप 70 बार जो अवकलन लास्ट में आया है उसका आंसर निकाल सकते हो। तो मतलब आप ये 1 बाई 1 ऐसे करते रहोगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये एन डेरिवेटिव का यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए 70 बार अवकलन निकालोगे तो फैक्टोरियल 70। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये वाई पावर क्या है एक्स पावर 5, अब इनका निकालोगे सेम ऐसे निकालोगे, क्या निकलेगा फैक्टोरियल 5 बार अवकलन करोगे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, देखो एक बार अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा एक्स पावर 4, 2 बार करोगे तो 4 आ जाएगा, एक्स पावर 3 आ जाएगा, और 3 बार करोगे तो 5, 4 और 3 एक्स पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 बार करोगे 5 और 4 और 3 2 एक्स पावर 1 आ जाएगा। और 5 बार करोगे अवकलन 5 और 4 और 3 2 एक्स पावर कितना आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, 1 में 0 यही आ जाएगा 1। अब यहाँ पर चेक करो, ये फैक्टोरियल 5 का मान भी क्या होता है 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर चेक करो 5 4 3 2 1 है ना, तो सेम है, मतलब 5 बार जितनी बार ये पावर होता है उतनी बार अवकलन करते हैं तो इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं कोई भी डेरिवेटिव हो। जैसे इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा 5 एक्स पावर 9 पावर 100 है। अब क्या निकालना है, एक्स पावर 100 बार अवकलन करना है। तो क्या करोगे, तो इसी फार्मूले से आप लगा सकते हो। तो फैक्टोरियल 100 और ए क्या है इसमें 5 पावर 100, तो आपका ये आंसर है। तो आप ऐसे कोई भी डेरिवेटिव यानी जितनी पावर होता है उतनी बार अवकलन निकालोगे तो इनका यूज करके निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं कि अगर यक्स पावर क्या हो, यक्स पावर यम हो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या निकालना है यन बार। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेरिवेटिव आता है फैक्टोरियल यम माइनस यन, यक्स पावर यम माइनस 1 होता है यन, ये होता है एन डेरिवेटिव इसका। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं ये कैसे आता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। देखो ये यम का मान क्या होगा, मतलब कि जो यम है और यन बार, देखिए पावर क्या है यम है, यन बार अवकलन हुआ है तो यन का मान, मतलब यन बार अवकलन हुआ है तो मतलब यन का मान कैसे होगा, तो यन का मान जो होगा यम से छोटा होगा। मतलब समझो जैसे कि ये वाई पावर क्या है यक्स, जैसे फंक्शन क्या है यक्स पावर 70 है। अब इनको हमको कितना 50 बार अवकलन चाहिए, तो कैसे निकालोगे। अब तो उसके लिए तो एन डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते, लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें देखो सॉरी ये एन है, तो इसमें देखिए इसमें यक्स पावर 70 है और ये 50 बार अवकलन पूछ रहा है। इसमें फंक्शन भी आएगा ना, पर एन डेरिवेटिव में कोई फंक्शन नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट आता है। तो वैसे भी समझ लो जी 70 आगे इसमें आप 50 बार अवकलन पूछ रहा है तो इसको लगा भी नहीं सकते। तो उसके लिए आप कैसे फार्मूला डेवलप करोगे, मतलब कैसे फार्मूला लगाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा चेक करो, यक्स पावर 70 है, आपसे 50 बार पूछ रहा है, मतलब इससे कम पूछ रहा है ना, जो पावर है उससे कम पूछ रहा है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखे हैं क्या, यक्स पावर एम है तो यन बार अवकलन करना है, तो यन जो है यम से छोटा है, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर 50 बार अवकलन लगाओगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 50 माइनस 50 माइनस क्या है 50 माइनस क्या है यन कितना है इसमें, यन तो 70 है ना 70, ठीक है, तो सॉरी कितना है, तो इसमें यम आगे रहेगा तो मतलब ये 70, तो यहाँ पर 70 ऊपर रहेगा, पहले यम है ना, यहाँ पर चेक करो यम पहले लिखना है, यन लास्ट है। तो यहाँ पर क्या है 70 और 70 माइनस 50, एक्स पावर 70 माइनस क्या आ जाएगा 50। तो आप निकाल सकते हो 70
और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा x पावर 20। तो ये आपका आंसर है 50 पर अवकलन इस फंक्शन का। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं ये कैसे है। अब यहाँ पर चेक करो, ये 70 को ब्रेक करते जाओगे तो 20 तक आप लिखोगे तब जाके 20 वाला कट जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, अगर इसका हम प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव करोगे, तो उसके लिए भी सेम वही पैटर्न है जो आप इसके पहले सीखे थे। कोई भी यानी डेरिवेटिव निकालना हो तो पहले हमको क्या करना होता है, 1 2 3 बार 4 बार क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। जब अवकलन कर लेते हैं तो उसमें पैटर्न फॉलो करते हैं, कौन सा पैटर्न में चल रहा है, तो उस पैटर्न में जो अवकलन निकालना हो उस अवकलन को डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो पहले हम इसको सीखते हैं किस तरीके से ये निकालोगे। जैसे एक क्वेश्चन इसी में पहले समझ लेते हैं। जैसे x पावर 5 है, हमको 4 बार अवकलन चाहो, 4 बार अवकलन। देखिए ये डेरिवेटिव इसके भी नहीं निकाल सकते हो। अगर 4 बार निकालना भी चाहो तो कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे, तो 4 बार डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, पहले आप निकालोगे 4 बार ये, तो उसके लिए ये निकलेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम 3 बार निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, 3 बार ये होगा। ठीक है, तो मतलब इसके आगे जो है 3 के बाद क्या होता है, 2 1, वो नहीं होता। यहाँ पर देखो 2 1 नहीं आया, तो मतलब वो चीज़ क्या होता है, बटे से वो कट जाते हैं। ऐसे ये चेक करो फैक्टोरियल यम का मान क्या होता है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं तो कैसे आएगा, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए x पावर m है और इसको हमको n बार डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल m माइनस n। आपको याद रखना है जरूर। और इस तरीके से आपको जब भी कोई डेरिवेटिव निकालना हो बीच वाले में, जैसे इस तरीके से 70 है, 50 बार निकालना, कोई भी बीच वाले निकालना तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट m माइनस n। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसको हम प्रूफ बता देते हैं कैसे आता है। देखो एक बार अवकलन करोगे तो पहले हम इसको अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, तो यम आगे आ जाएगा, यम में 1 घट जाएगा। 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, यम माइनस 1, एक्स पावर यम माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 बार करोगे, 3 बार। अब चेक करो इनको क्या ले सकते हो, अगर फैक्टोरियल यम लिखोगे तो ये फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख सकते हो यम माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। चेक करो ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई फैक्टोरियल नहीं है। अब यहाँ फैक्टोरियल है तो नीचे भी फैक्टोरियल लिख रहे हैं, मतलब इसके आगे जो है, इसके आगे मतलब इसके आगे, जैसे इसको अगर ब्रेक करोगे तो यही आएगा। मतलब जैसे इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, जो 3 बार अवकलन करोगे इसको अगर इस तरीके से लिखोगे तो यम माइनस 1 और यम माइनस 2 एक्स पावर यम माइनस 3। 3 बार करोगे तो ये आएगा, मतलब देखो 2 बार करें तो ये आया और 3 बार करोगे तो ये आया। हम इसी को 3 बार इस तरीके फैक्टोरियल में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर का भी फैक्टोरियल में और नीचे भी फैक्टोरियल में लिख सकते हो दोनों। ये अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा। चेक करते हैं इसको, देखो फैक्टोरियल यम माइनस 2 है, क्या है 3 है, ये क्या है फैक्टोरियल में, ध्यान देना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, देखो कितने, पहले यम को जैसे जैसे हम 5 फैक्टोरियल 5 को क्या निकालते हैं, 5 4 3 2 1। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, मतलब ऐसे इसको अगर लिखना चाहो, पहले 5 बाहर होगा, 5 में से 1 घटा गया होगा, तब जाके ये 4 आया होगा ना। अब फिर 4 भी निकला होगा तो 4 में से 1 घटा होगा तो ऐसे निकला होगा, तो 4 भी निकला होगा, फिर 4 में से 1 घटा होगा तब 3 आया होगा, 3 में से 1 घटा होगा, इसी तरीके से ये घटते होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर घटाओगे तो एक पहले यम निकालोगे तो यम में से 1 घटेगा। अब यम माइनस 1 को भी फैक्टोरियल से बाहर निकालोगे तो इसमें यम माइनस 2 भी आएगा। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल में आएगा। फैक्टोरियल इसको भी हटा दोगे तो ये भी निकालोगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल में यम माइनस 3। ठीक है, और नीचे यम माइनस 3। अब चेक करो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा क्या, यम माइनस 1 यम माइनस 2। ठीक है, अब चेक करो यही आया 3 बार के लिए। तो मतलब ये देखो एक पैटर्न बनाया क्या, 1 बार की ये आया, 2 बार की ये आया। अब इसको हमको एक पैटर्न में लिखना है तो एक फैक्टोरियल में लिख सकते हैं इसको भी, और ये जो आगे इसके आगे फैक्टोरियल बटे कर दिए क्योंकि इसके आगे जो फैक्टोरियल होंगे वो कट जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बीच वाला पद निकालेंगे। जैसे ये वाई एक्स पावर क्या है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स पावर क्या है 5, हमको 3 बार अवकलन चाहिए तो 3 बार तो ये आएगा। अब चेक करो तो इसमें देखो 3 बार ये 5, अगर 3 बार इसमें इससे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो तो 5 माइनस 3
एक्स पावर 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा देखो 5 और 2 एक्स पावर 2, 5 4 3 और 2 और नीचे 2 और एक्स पावर 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आया क्या, वही सेम। तो मतलब इधर के जो फैक्टोरियल हैं, ऊपर जो अगर फैक्टोरियल बन रहे हैं, अगर देखो ये ऊपर वाले तो हम फैक्टोरियल बना रहे हैं, फैक्टोरियल जब बनाएंगे तो ये फैक्टोरियल का मान तो ऐसे ही ये निकलता रहता है और आगे फैक्टोरियल बनता रहता है। मतलब फैक्टोरियल यम को यम, उसके बाद यम निकालोगे तो यम माइनस 1, फिर यम माइनस 2, इसके बाद यम माइनस 3, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो हमको इसको स्टॉप करना है ना, स्टॉप मतलब कि जितनी बार हमको इसके बीच का चाहिए तो आगे भी जो फैक्टोरियल में है उसको काटना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको ये निकालते हैं, जितनी बार ये होता है उससे से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। तो आप इनके लिए आप फार्मूला अगर n बार निकालोगे तो लिख सकते हो फैक्टोरियल यम। अब देखो चेक करो, ये 3 था, 3 लिख दिए, और ये m माइनस n है तो n हो जाएगा फैक्टोरियल, और एक्स पावर m माइनस n ऐसे लिख सकते हो। वही तो हम लिखे हैं यहाँ पर, चेक करो, ध्यान देना जब n का पावर n क्या होगी, m से छोटा, मतलब जो यहाँ पर पावर है उससे क्या कम अवकलन आपसे निकालना है, ठीक है, तब निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखिए n का मान m के बराबर होगा, तो जब n का मान m के बराबर होगा तो यहाँ पर देखो n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा तो इसके जैसे बन जाएगा, तो फैक्टोरियल n ही आएगा। चेक करो ये दोनों कैंसिल हो जाए, मतलब यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, जिसका पावर 0 तो ये आ जाएगा यही, ठीक है। तो मतलब इक्वल के लिए ये आ जाता है, ठीक है। अब तो इसके लिए तो आप सीख गए कैसे ये यानी डेरिवेटिव निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, n है, ठीक है, और निकालना है डेरिवेटिव किसका, m का, मतलब सॉरी m है, आपको निकालना है अवकलन n का। तो इसके लिए ये होता है फार्मूला, इसको भी प्रूव करते हैं कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, पावर m है और इसमें n बार डेरिवेटिव करना है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 2-3 बार अवकलन करेंगे। तो इसको करते हैं, तो y बराबर इसको मान लेते हैं क्या, ax प्लस बी की पावर क्या है m, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे, देखिए पहले हम एक बार अवकलन करेंगे, क्या आएगा। अब देखिए पावर टू क्या है, पावर क्या है, m है, मतलब कुछ जो निकालना है हमको n बार डेरिवेटिव करना है जो m से छोटा है पहले, ठीक है, उसके लिए निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 9 पावर क्या है 100, और इसमें आपको निकालना है अवकलन, क्या है निकालना है, y मान लेते हैं हमको 50 बार अवकलन निकालना है, क्या आएगा 50 क्या होगा, ये n का मान होगा, n क्या होगा 50 का मान। तो उसके लिए n मतलब देखिए n यहाँ पर क्या है, देखिए 100 पावर है और n क्या है 50 बार, मतलब कम, देखिए n का मान क्या है m से कम, तो कम बार अवकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालते हैं, देखिए तो इसमें देखो सबसे पहले 1 बार अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, m आगे आ जाएगा, और इसके अंदर भी ये पहले ax प्लस बी पावर m माइनस 1, और इसके अंदर को होगा a कॉन्स्टेंट है x का 1 प्लस 0, ठीक है। तो इसको हम पूरा साफ साफ लिख सकते हैं, क्या y1 का मान क्या है, ax प्लस बी पावर m माइनस 1, वही लिखे हैं सेम। और एक बार और अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, m, और अगला क्या आ जाएगा m माइनस 1, ये भी आगे आ जाएगा, और देखिए इसके अंदर के भी होगा a स्क्वायर हो जाएगा, और ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा, एक इसमें और घट जाएगा ना, आप निकालोगे तो यही आएगा, चेक कर सकते हो। 3 बार अवकलन करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा m माइनस 1, m माइनस 2, और ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा m माइनस 3। अब यहाँ पर चेक करते हैं n बार अवकलन निकालते हैं, तो पहले तो ये एक पावर n लिख सकते हो, चेक करो यही लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 1 बार किए हैं तो 1 पावर आया, 2 बार किए हैं 2 पावर आया, 3 बार किए हैं 3 पावर आया, ठीक है। अब इनको क्या लिख सकते हो, अब देखिए n से छोटा जब आपको निकालना है छोटा तो इसके आगे काटना भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m, और n बार निकाल लो, फिर इसको m माइनस n से घटाना है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखो चेक करो, ये 2 रखो, पहले 1 बार निकाले तो n 1 घटा, 2 बार निकाले 2 घटा, 3 बार निकाल रहे हो तो 3 घटा, तो इसमें ax प्लस बी का पावर क्या आ जाएगा m माइनस n, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको या इस तरीके से m पावर दिया है, n बार डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो आपको यही निकालना है, यही लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी पैटर्न आपको कोई को भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं, देखिए
इस क्वेश्चन को इसी सॉल्व करते हैं। तो ये 100 है, आपको 50 बार अवकलन करना है। तो क्या करोगे, तो पहले ये फैक्टोरियल 100, देखिए ये फैक्टोरियल यम है, यम क्या होता है, ये पावर, और यम माइनस 1 जितनी बार अवकलन निकालना, तो मतलब 100 माइनस 50 और ए एक्स इसमें क्या है 5x + 9 और ए स्क्वायर भी है, एक पावर n भी है, तो मतलब 5 का पावर 100, ठीक है। तो ये n मतलब ये 50 होगा, 5 का पावर 50, ठीक है। और तो अब देखो इस पर घट भी जाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 में से 50 घटाना है, अब घटा के जो भी आंसर आ जाएगा वही क्या आ जाएगा, 50 बार अवकलन। मतलब इस सोल्यूशन का डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो जितनी बार आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो ये था क्या n से m का मान n से छोटा, अगर बराबर हो जाए तो, जब बराबर हो जाए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको यानी बार अवकलन आपको निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला लिखें, ये देखो चेक करो, ये इसके पहले ये सीख चुके हैं। तो ये n बार अवकलन निकालना होता है, तो ये n बार अवकलन निकालना होता है, तो ये होता है। और ये किसके लिए है, n यम, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो एक तो कोई भी पावर दिया रहेगा, या तो छोटा आपसे पूछा जाएगा या आपसे उसके बराबर हो, जब उसके बराबर पूछा जाएगा तो ये अवकलन निकाल सकते, ये आप अप्लाई कर सकते हो। उससे छोटा पूछा जाएगा तो ये आप निकाल सकते हो। जब देखिए n पावर है तो उससे छोटा आप निकालना चाहो तो ये होता है, और उससे बराबर निकालना ये हो। अब इससे बड़ा निकालना होता है d/dx, x पावर क्या है, n दिया है, मतलब जैसे मान लेते 50 दिया है, आप इसको 100 बार अवकलन निकालोगे तो उसका मान 0, सिंपल से सोचो, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर से अधिक बार आपसे अवकलन पूछा जाएगा तो उसका मान 0 होता है, ठीक, सिंपल से। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर d/dx x पावर m क्या हो, 0 कब आता है, जब m का मान बड़ा, n का मान क्या होगा, बड़ा, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। इसमें देखिए जब m का मान क्या होगा, छोटा होगा, n का मान बड़ा होगा, मतलब अवकलन का जो ज़्यादा बार अवकलन होगा तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है, सिंपल से। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है 100 पावर है, अब इसको 200 बार अवकलन करना है तो क्या आ जाएगा, 0। एक समय ऐसे आएगा कि ऐसे इसमें देखे पहले 100 बार करोगे तो 100 आगे आ जाएगा, देखिए इसको 100 बार करोगे तो फैक्टोरियल 100 ही आ जाएगा। देखो जैसे ये पहले तो इसको 100 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा 200 बार करना है ना, तो 100 बार पहले कर लिए जी, फैक्टोरियल 100 आ गया। अब इसका कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट अकेले आ जाएगा इसमें, तो उसका अवकलन करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, 0, सिंपल सा, ठीक। इस तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो इन सब का देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन भी अप्लाई करते हैं। आप जब लेबनीज थ्योरम पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट ये अप्लाई करना है, आपको वहाँ पर प्रूफ नहीं करना है। जब आपसे ये प्रूफ पूछा जाएगा तो आपको इसी पैटर्न से आपको दिखाना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इसी का यानी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है लॉग का। अब इसमें यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से। तो इसमें हम y बराबर लॉग ले लेते हैं, लॉग ax + b। अब देखिए लॉग का अवकलन क्या होता है, एक बार अवकलन करेंगे तो पहले लॉग का अवकलन 1/x होता है, तो ये x क्या है, ये 1/ax + b। अब इसके अंदर का भी होगा, एक कांस्टेंट है x का 1 और 0, तो ये आ जाएगा क्या, a/ax + b। अब इसमें y2, देखो इसको आप शॉर्टकट में अवकलन कर सकते हो। देखो ये 1/x टाइप के, जैसे हम बताए थे x पावर 2 का अवकलन जब करोगे डायरेक्ट में, तो ये जो पावर होता है -1 लिख दिया जाता है, और इसमें एक पावर बढ़ा दिया जाता है, बस सिंपल सा। और इसके अंदर x का भी अलग से होगा, अवकलन 1 हो जाएगा। सेम ऐसे जैसे d/dx 1/x पावर 5 है, इसका अवकलन करना है डायरेक्ट, तो -5/x पावर 6 हो जाएगा, x का 1, ठीक है। इस तरीके से अवकलन करते हैं। सेम इसका भी देखिए, ये एक कांस्टेंट है, और 1/1 क्या है, इसका पावर 1 है, तो ये -1 ऊपर जाएगा, ठीक है, -1 ऊपर जाएगा, और इसमें एक पावर बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये शॉर्टकट करते थे। अब इसके अंदर का भी होगा, एक कांस्टेंट है x का 1 0, ठीक है। अब इसको सरल करोगे तो a इसमें बचेंगे, तो a यहाँ गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a² और ये -1 आगे आया है, तो इसको लिख देते हैं -1, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या आएगा, नीचे ax + b की पावर 2, 2 बार आ गया, और y 3 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 बार अवकलन करेंगे तो उसमें 3 बार करेंगे तो देखो
सेम वही कंडीशन, इसमें क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें -2 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ए इसमें भी इसका फिर अवकलन होगा 3 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ये 3 आ जाएगा। ऐसे 4 बार करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा 4, नीचे ax प्लस b की पावर 4, ठीक है। 3-4 बार आप करके उसके बाद पैटर्न इसमें फॉलो करो, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न एक जैसे सबको बनाना है। अब यहाँ समझना है पहले क्या क्या चल रहे हैं। ये तो दोनों देखो 1 चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, फिर उसके बाद नीचे पावर अगर बटे में देखोगे तो 1 पहले हो रहा है, फिर 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 चल रहे हैं, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम y और n का अगर अवकलन निकालेंगे तो बटे वाला तो क्लियर है कि ax प्लस b का पावर क्या आ जाएगा n, ठीक है। n बड़ा देखिए यहाँ पर 1 था तो 1 आया, 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, 4 है तो 4 बार अवकलन, ठीक है। ऐसे n है तो n बार आएगा, ये क्लियर है। और यहाँ पर देखो a 1 है तो 1 एक पावर आया, 2 है तो 2 आया पावर, 3 है तो 3 पावर आया, 4 है तो 4 आया पावर, तो यहाँ पर एक पावर 4 भी आ गया। अब देखो मतलब एक पावर n लिख सकते हो, ठीक है। मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर साफ निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो आगे क्या चल रहा है। पहले क्या चल रहा है, पहले इसमें पहले प्लस चल रहे हैं, फिर माइनस चल रहे हैं, फिर प्लस चल रहे हैं, फिर माइनस चल रहे हैं। मतलब क्या सर कौन सा पैटर्न है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको हम पैटर्न बना रहे हैं। देखो अगर लिखना चाहो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। चलो वो प्लस माइनस का अगर झंझट देखेंगे तो -1 का पावर n और -1 लिख सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पावर 1 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, चेक करो। 2 रखोगे, इस पर 2 रखोगे, देखो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 2 रखोगे, 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 का पावर 1, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ गया। सिर्फ पहले चिन्ह वाले के लिए पैटर्न बना रहे हैं, ध्यान देना। तो पहले चिन्ह वाले का पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस आ गया, तो ये इसका पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या चेक करो ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर एक पैटर्न पे देखो 4 रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस में, चेक करो। देखिए 4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 का क्या है माइनस, ये सटीक पड़ रहा है इस पर, ठीक है। हर एक पैटर्न पे जो मतलब जो अवकलन किए हैं वो पूरा पैटर्न आना चाहिए। जैसे इसके बाद हम अगर 5 करेंगे यहाँ पर, इसका भी वही सेम पैटर्न आना चाहिए। मतलब जो आप पैटर्न यहाँ पर बनाओ उससे आप जो भी अवकलन डायरेक्ट निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। उससे ये पता चले, जैसे 50 बार अवकलन निकालना है तो उससे 50 बार निकाल सकते हो, वैसे ही आपको पैटर्न बनाना है। अब यहाँ पर चेक करो, पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, तो इसको 1 ही हम समझ लेते हैं, यहाँ 1 ही है। उसके बाद यहाँ पर 2 आ गया, ये देखो 2, उसके बाद यहाँ 6 आ गया, उसके बाद क्या देखो पहले 1 चला है, फिर 1 चला है, फिर 2 फिर 6 चला है। इसको किस तरीके से पैटर्न बनाओगे, देखो ये 1, अब ये इसके ये अवकलन के हिसाब से बनाना है। ऐसा पैटर्न बनाओ कि यहाँ पर n के हिसाब से ये चले, सबका मान सेम आए 1, तो ये 1 2 -1 लिख सकते हो, चेक करो। पहले तो ये लिख सकते हो या ऐसे बनाओ, देखो 1 तो पहले एक फैक्टोरियल में ले लेते हैं, जैसे इसमें दिया है 1, इस पे चेक कर लेते हैं। देखो एक बार रखोगे तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 0, ये तो क्लियर है। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, 1 का मान भी 1 होता है, तो ये देखो दोनों 1 का मान क्या है, ये फैक्टोरियल से ही कम हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल n -1, अब फैक्टोरियल 2, पहले फैक्टोरियल 2 रखोगे, फैक्टोरियल देखो यहाँ पर 3 रखोगे, ये 3 बार अवकलन रखे, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, चेक करो। 3 में से 1 घट जाएगा तो फैक्टोरियल 2, और 2 का मान 2 1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इस पे चेक कर लेते हैं 4 वाले पे, अगर 4 रखोगे इसके अंदर, यहाँ 4 रखोगे तो 4 -1 तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3, तो 3 और 2 3 2 6, ये आ गया, आया ना। तो इसका भी पैटर्न बन गया है।
तो इस तरीके से देखिए ये पूरे का सॉल्व हो गए, तो सेम आ गए प्रूफ। आपको जब भी प्रूफ करना है ऐसे कर सकते हो। और जैसे 5 बार अवकलन आपको डायरेक्ट ये निकालना है इसी पैटर्न से, तो इस क्वेश्चन को 5 बार अवकलन डायरेक्ट कैसे निकालोगे। अब देखो 5 जहाँ n है वहाँ 5 रख दो, 1 पावर a क्या है 5, और यहाँ फैक्टोरियल 5 -1, और क्या आ जाएगा ax प्लस बिग पावर 5। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, देखो ये 4 मतलब प्लस में आ जाएगा, और ये 1 पावर 5। अब इसको फैक्टोरियल 4 इसमें घट जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 4 3 12 12 24, तो यहाँ लिख सकते हो 24, और बटे में क्या आ जाएगा यही सेम। ठीक है, सिंपल से देखिए 5 बार अवकलन हम डायरेक्ट निकाल लिए ऐसे ही इस पैटर्न से। ऐसे सेम हम निकालना चाहें तो अगर इसको अवकलन करोगे 5 बार, मतलब अब इसको हम 1 बार और अवकलन करेंगे तब 5वां बार अवकलन आएगा, तब आप निकालोगे। अब उसमें क्या होगा, आपको अवकलन करना वो पड़ेगा। देखिए कैसे करोगे, तो वही सेम है। देखिए -6 और a पावर 4 कांस्टेंट है, तो वही 4 ऊपर जाएगा, 4 6 24, और ये माइनस में ऊपर आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और सेम यहाँ पर 1 पावर बढ़ा देंगे, ये 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर का भी होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये एक कांस्टेंट है तो यहाँ 5 हो जाएगा, सेम वही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब भी आपको ये पूछा जाएगा अगर इसका n डेरिवेटिव निकालना, तो आपको इतना करके दिखा देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जब भी आपको देखिए इसमें अगर आपको गलतियां हो रहे हैं कि इससे पता नहीं सही है गलत है, तो आप उस पर चेक कर लो ना। जैसे इसमें कोई पैटर्न आप जैसे मान लेते ये आप पैटर्न बनाए, अब चेक करो 3 बार वे अब 3 रखोगे, इसमें देखो यही आ रहे हैं कि नहीं, चेक कर सकते हो। और 2 रखोगे तो ये देखो ये आ रहे हैं कि नहीं। जब ये पता हो जाए तो समझ लीजिए आपका वो सही है। ठीक, इस तरीके से ये पैटर्न बना सकते हो आप। लॉग का आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन इन दोनों को भी देखते हैं किस तरह के n डेरिवेटिव निकलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर n डेरिवेटिव निकलते हैं साइन ax प्लस b का, तो इसमें सेम वही निकालेंगे। तो y बराबर हम इसको मान लेते हैं, तो ax प्लस b। तो पहले एक बार अवकलन करेंगे, क्या आएगा, साइन क्या होता है cos ax प्लस b, और इसके अंदर को होगा a कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा, इसका 0। ठीक है, तो एक बार और अवकलन करते हैं 2, तो क्या आ जाएगा y2, तो ये 2 हो जाएगा। देखो cos करेंगे माइनस हो जाता है, साइन ax प्लस b आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो 3 बार अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा cos, उसके अंदर एक और आ जाएगा, तो माइनस a³ cos ax प्लस b। अब देखिए इन सब तीनों का एक ही पैटर्न में बनाओ, ताकि इन तीनों को मतलब आपको ऐसे पैटर्न बनाना है ताकि तीनों को नंबरिंग, मतलब आपको जो नंबर रखो, जैसे 3 रखो 4 रखो, वो डायरेक्ट आ जाए। तो उसको देखो कैसे निकालते हैं। पहले देखो इनको एक ही क्रम में बनाओ, तो साइन में ही बनाओ सब। इसको क्या लिख सकते हो, a साइन π/2 माइनस ax प्लस b, ऐसे लिख सकते हो। चेक करो, अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। चेक करो, तो यहाँ पर कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा ना, इसको डिग्री चेंज करो वही, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे बना सकते हो। ऐसे इसमें देखो, अब ये माइनस है तो 100, देखिए इसमें क्या लिख सकते हो, साइन 180 प्लस अगर चेंज करोगे डिग्री में तो ये माइनस आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b। अब 180 मतलब ये 2 काट दोगे, 180 प्लस मतलब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा, यही होता है ना। अब ये साइन में है, साइन में ही लिखिए, बस माइनस उसको हटा दिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं चेंज करे, सबको एक ही जैसे पैटर्न बनाना है। देखो ये साइन था, साइन में ही है, और इसमें कुछ ये माइनस हटाना था, माइनस के इसके हिसाब से ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 180 को वो माइनस होता है। अब इसका भी ऐसे निकालोगे, देखो कॉस का कितना, अब इसको 90 में डिग्री चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो a³ साइन, तो 90 का मतलब 90 प्लस 30, तो मतलब ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम 3π/2 क्या आ जाएगा, 90 या 270 के डिग्री में चेंज होता है, तो 270 3π। देखिए एक पैटर्न बनाना है, जैसे 1 यहाँ 2 और 3 में देखो चेक करो ये चेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो 3π क्या होता है, ये 270, तो 270 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। चेक कर लो, और माइनस कॉस थीटा देखो यही चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा थीटा के जगह पे, तो साइन में क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा सेम।
ठीक है। अब देखो इन तीनों में पैटर्न वाई एन आप बना सकते हो। देखो चेक करो, ये 1 था, यहाँ पर 1 आया, 2 है 2 आया, 3 है 3 आया, और इसके बाद देखो 1 है तो 1 आया पावर, 2 है तो 2 पावर, 3 है तो 3 पावर, मतलब n है पावर तो 1 पावर n, और साइन अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 2 3, तो मतलब n पाई अपान 2 प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसे बना सकते हो। ये आपका इस तरीके से आपको यानी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ऐसे हम कॉस का भी निकालते हैं, सेम इसी तरीके से कॉस का भी पैटर्न बनाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम एक जैसे आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो कॉस के ले लेते हैं, तो y बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसको एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और y2 दो बार अवकलन करेंगे तो यहाँ a भी आ जाएगा, तो a कॉस हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और y 3 बार अवकलन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्या आ जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। और y n का निकालेंगे तो सेम इसी तरीके, देखिए आप पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर, तो इसका पैटर्न देखो यह माइनस है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस में, सब कॉस है कॉस में चेंज करो, कॉस देखिए 90 प्लस थीटा क्या होता है π/2 प्लस ए एक्स प्लस ये प्लस हो जाता है। ठीक है, मतलब माइनस हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस में आता है। और इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो 2 पाई मतलब 180, तो माइनस ए मतलब लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस 2 पाई, 2 कैंसिल मतलब 180, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉसी थीटा आता है, कॉस में है तो कॉसी में आएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी, 180 डिग्री नहीं चेंज होता है। ठीक है, इसको 180 मान सकते हो, ऐसा क्यों, ये 2 इसलिए रखने कि पैटर्न एक बनना। ठीक, सेम उसी तरह से जैसे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ प्लस में है देखो साइन, यहाँ आप लिख सकते हो 3π/2। ठीक है, इसको कॉस में लिख सकते हो, कॉस 3π/2 और प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस π/, क्या है ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका देखो कॉस, ये 9 27 270, तो 180 प्लस थीटा, मतलब 270 प्लस थीटा कौने कॉलम में जा रहा है, 270 यहाँ होता है, तो इसमें चौथे कॉलम में ये प्लस में होता है, वो भी साइन में आ जाएगा, 270 डिग्री ये प्लस में होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा ए क्यूब कॉस, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आ जाएगा, देखो सम कॉस कॉस हो गया है, तो इसमें सब कॉस कॉस ये नेट डेरिवेटिव अब सेम ऐसे निकालेंगे। देखिए वो 3 है 3 सेम ऐसे लिख लेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम वैसे है, तो कॉस n π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ये नेट डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं तो इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ले रहे हैं इसी का, जिससे मान लेते हैं साइन 5x है 9। ठीक है, अब इसको कितना अवकलन करना है, देखिए ये y बराबर फंक्शन है, इसको आपसे पूछ ले ये 5 बार अवकलन निकालना है या 10 बार अवकलन निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, y बराबर साइन, तो कौन सा डेरिवेटिव आपको ये नेट डेरिवेटिव कौन सा लगाओगे साइन में, साइन के पदों में, तो इसको 5 बार निकालोगे 5 लिखोगे। अब देखिए 1 पावर 5, ए यहाँ पर क्या है 5 पावर 5, 5 बार निकालना है ना, तो अब देखिए इसमें क्या है साइन, और यहाँ पर यंग जो है 5 लिखना है 5π/2 और प्लस ये 5x प्लस 9। अब इसका सॉल्व कर लोगे तो ये 5 बार डायरेक्ट अवकलन आ जाएगा, मतलब ये डेरिवेटिव से आप जो अवकलन निकालना चाहो उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, तो आपको ये प्रूफ हो सकता है आएगा या नहीं आएगा, पर इसमें वैसे तो नहीं आता है इससे अक्सर, तो आपसे सिर्फ लेबनीज थ्योरम के लिए आपको ये प्रूफ मतलब ये जो प्रूफ है इनको याद रखना है। तो प्रूफ आप किस तरीके से निकालते हैं इसी तरीके से आप सीख सकते हो, ऐसे ही निकालते हैं, आपको यही लिख देना है अगर प्रूफ ये पूछेगा तब। तो यहाँ पर देखिए इसको हम डिग्री देखिए 5 पावर 5 कितना आ जाएगा, तो जो कुछ भी आएगा इसको रहने देते हैं ऐसे, और साइन 5π/2 क्या है 5π/2, तो ये 90 9 5 45 450, इसको 450 360 प्लस क्या लिख सकते हो 90,
360 प्लस 90, और साइन का 360 प्लस 90, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 ही आएगा। ठीक है, साइन 90, और साइन 90 अंश मान क्या होता है 1, सॉरी साइन 90 ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिग्री में देखो, साइन 90 हो गया, तो अब 90 प्लस क्या है, ये भी है 5x प्लस 9। तो अब यहाँ पर साइन से 90 से क्या हो जाए कॉस, कॉस 90 प्लस, तो ये माइनस में आ जाएगा कॉस 5x प्लस 9, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी देखो, एक बार अवकलन करोगे तो कॉस में आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये माइनस में आएगा कि नहीं। एक बार अवकलन करोगे कॉस में, कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, मतलब पहले क्या आ रहा है